हम सब अपनी सबसे कीमती चीजें, अपना ध्यान, अपनी शांति और अपनी ऊर्जा अक्सर उन लोगों को दे देते हैं जो इसके लायक ही नहीं है ना? सोचिए, हर बार जब हम किसी नेगेटिव बात पर रिएक्ट करते हैं तो असल में हम अपनी ताकत का एक हिस्सा उन्हें सौंप देते हैं। तो आज हम इसी आदत को बदलने की कला सीखने वाले हैं। एक सवाल है, जरा इस पे गौर कीजिएगा। आपकी इमोशनल स्टेट यानी आपकी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? ज्यादातर लोग, आप जानते हैं, अनजाने में ही ये कंट्रोल दूसरों को सौंप देते हैं। किसी ने कुछ बुरा कहा और तुरंत गुस्सा आ गया, किसी ने सवाल उठाया और हम तुरंत सफाई देने में लग गए। ये ठीक वैसा ही है जैसे अपनी भावनाओं की चाबी किसी और को थमा देना। देखिए, यहाँ दो तरह की सोच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है प्रतिक्रिया करने वाला, जो हर उकसावे पर, हर छोटी बड़ी बात पर जवाब देना जरूरी समझता है, पर सच तो ये है कि ये एक कमजोरी है। और दूसरी तरफ है माहिर, जो रिएक्ट नहीं करता बल्कि चुनता है। वो जानता है कि उसकी ऊर्जा कहाँ लगनी चाहिए और कहाँ नहीं। असली पावर, असली शक्ति इसी चुनाव में छिपी है। तो चलिए बात करते हैं शक्ति के पहले और सबसे जरूरी नियम की। ये नियम बहुत सीधा साधा है, लेकिन यकीन मानिए बहुत गहरा है। नियम यह है, आपका ध्यान ही आपका सोना है, आपकी सबसे कीमती दौलत। बस इस एक बात को अगर गहराई से समझ लिया तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। हाँ, इसे बिल्कुल एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। आपके पास क्या है? आपका ध्यान, आपका वक्त, आपकी मन की शांति, ये सब लिमिटेड है ना? तो जब भी आप किसी फालतू के ड्रामा या नेगेटिविटी पर ध्यान देते हैं तो आप अपनी इस कीमती करेंसी को, इस पूंजी को वहां इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और भाई, कोई भी स्मार्ट इन्वेस्टर निवेश से पहले एक सवाल तो जरूर पूछता है। देखिए, मैकियावेली ने सदियों पहले ये बात समझ ली थी। किसी को अपना ध्यान देना मतलब उन्हें अपनी भावनाओं पर, अपने मूड पर असर डालने का लाइसेंस दे देना। जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो बस आपकी एनर्जी चूस लेते हैं। बदले में वो देते क्या हैं? ज्यादातर मामलों में कुछ भी नहीं। फिर भी हम अपनी सबसे कीमती चीज उन पर लुटाते रहते हैं। तो जो लोग वाकई अपनी पावर को समझते हैं ना, वो अपने दिमाग में एक फिल्टर लगा लेते हैं। किसी को भी अपनी अटेंशन पे करने से पहले वो खुद से बस एक सवाल पूछते हैं, इस इन्वेस्टमेंट पर मुझे रिटर्न क्या मिलेगा? क्या ये सिचुएशन या ये इंसान मेरे ध्यान के लायक है? और अगर जवाब नहीं है तो वो बिना कोई ड्रामा किए शांति से आगे बढ़ जाते हैं। और मजे की बात देखिए, जब आप किसी को जवाब देना बंद कर देते हैं तो होता क्या है? आप अपनी एक सेकंड की भी एनर्जी खर्च किए बिना उनके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। वो बेचैन हो जाते हैं, वो वजह ढूंढने लगते हैं, वो अपनी सारी मेंटल एनर्जी आप पर खर्च कर रहे होते हैं, जबकि आप अपनी दुनिया में मस्त हैं। असली ताकत तो यही है ना? तो ठीक है, अपने ध्यान को कंट्रोल करना तो हो गया पहला कदम, पर इसके साथ एक और बहुत पावरफुल टूल आता है, और वो है स्ट्रैटेजिक साइलेंस, यानी सोची समझी चुप्पी। देखिए, असली पावर हमेशा सबसे जोर से चीखने में नहीं होती। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत कुछ भी ना कहने में होती है। ये हैं शांत माहिर के 3 सबसे बड़े हथियार। पहला, चुप्पी। ये एक ऐसा वैक्यूम बना देती है जिससे सामने वाला झेल ही नहीं पाता। दूसरा, रणनीतिक दूरी। इससे ये संदेश जाता है कि आपकी मौजूदगी एक तोहफा है, कोई गारंटी नहीं। और तीसरा, सोची समझी निष्क्रियता। मतलब कुछ लड़ाइयां लड़ी ही नहीं जाती, उन्हें बस जीता जाता है बिना लड़े। कभी कभी आपके विरोधी अपनी ही गलतियों से खुद हार जाते हैं। इस बात को समझिए, जब आप किसी हमले का जवाब देते हैं तो आप उसे अहमियत देते हैं, उसे वैलिड करते हैं। पर जब आप चुप रह जाते हैं तो आप उसे बिल्कुल शक्तिहीन, पावरलेस बना देते हैं। आपकी चुप्पी शब्दों से कहीं ज्यादा मजबूत संदेश देती है, तुम और तुम्हारी बातें मेरे वक्त के लायक नहीं हो। बस खेल खत्म। और इसका एक और फायदा है, जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्दों में वजन आ जाता है। जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि आप फालतू नहीं बोलते। आपकी चुप्पी ही आपके असर को, आपके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। अब तक हमने बाहरी दुनिया को संभालने की बात की, पर असली लड़ाई तो अंदर है। ये सब अपने अंदर एक ऐसा मजबूत किला बनाने के बारे में है जिससे बाहर की कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी तूफान भेद ना सके। और इस किले के अंदर किसे आने देना है, ये भी आपको ही तय करना है। सिर्फ 3 तरह के लोगों की जगह है यहाँ। पहले, वो जो आपको ऊपर उठाते हैं। दूसरे, जो आपके साथ चलते हैं आपके सफर में। और तीसरे, जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं। बस, ये क्रूरता नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। बाकी सब सिर्फ विजिटर हैं, मेहमान हैं। वो आपके किले के स्थायी निवासी नहीं बन सकते।
जितने भी आलोचक हैं, नेगेटिव लोग हैं या एनर्जी वैम्पायर हैं, उन्हें अपनी जिंदगी का परमानेंट रेजिडेंट मत बनाइए। जब आप इन्हें जाने देंगे तभी तो सही लोगों के लिए जगह बनेगी। तो इस किले की दीवारें किस चीज से बनी है? वो बनी है शांत तटस्थता से। ये आपका सबसे मजबूत इमोशनल कवच है। इसका मतलब ये नहीं कि आप इमोशनलेस हो जाएं, नहीं। इसका मतलब है अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल रखना। बाहर चाहे जो मर्जी तूफान आए, वो आपकी अंदर की शांति को डिस्टर्ब ना कर पाए। बस यही है असली आजादी। याद रखिए, बड़े बड़े महारथी भी ताकत से नहीं, अपनी इमोशनल कमजोरी से हारे हैं। अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानिए। वो क्या चीजें हैं जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, आपको परेशान करती हैं? असल में यही आपके कवच की दरारें हैं, और इन दरारों को पहचानना ही एक मजबूत ढाल बनाने का पहला कदम है। और आखिर में सारी बातें एक ही जगह आकर रुकती हैं, आपकी शांति। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर समझौता किया जा सके। अपनी मन की शांति की रक्षा करना, यही असली जीत है। जब ये शांति अटूट हो जाती है तो बाहर का कोई भी तूफान, कोई भी ड्रामा आपको हिला तक नहीं सकता। तो अब एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। वो पहली नेगेटिव चीज क्या होगी जिसे आज आप अनदेखा करना चुनेंगे? बस एक चीज याद रखिए, अगली बार जब कोई उकसाए तो आपके पास एक चॉइस है। जब कोई बेवजह जवाब मांगे तो आप बस शांति से मुस्कुरा सकते हैं। आपकी शक्ति आपके हाथ में है, आज से, अभी से। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हो वो भी कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, मैं इस चैनल में बिल्कुल नया हूँ तो अपने भाई को सपोर्ट जरूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।